हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट एक बार इस क्लास में जुड़ जाएं। आप लोगों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर को कवर करते हैं और खासकर बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर जो है हमारे द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किए जाते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, आप लोग पहले प्रयास करिएगा कि हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए चलिएगा, उसके बाद जो है हमारे द्वारा आंसर बताया जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा। आइए, पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है और कहता है किस देश ने 22.13 यानी 22.13 किलोमीटर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग तियान शान शेंगली सुरंग का अनावरण किया है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं: उत्तर कोरिया, चीन, रूस, जापान। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार आप लोग लगा लें, पेपर के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा 22.13 किलोमीटर की जो है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और इसका अनावरण जो है चीन में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये चाइना की जो है सबसे यानी पूरे विश्व की जो है सबसे लंबी सुरंग है। कौन सी सुरंग? तियान शान सेंगली सुरंग। याद रखिएगा ये नाम जो है तियान शान सेंगली सुरंग जो है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और इसकी लंबाई कितनी है? 22.13 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है हाल ही में कौन आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने हैं? अगर आपसे पूछ ले कि आईसीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तब आप बताएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं। प्रश्न आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, अजय शुक्ला, मनीष सिंघल, धनंजय शुक्ला। तो आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं आंसर देने का। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं धनंजय शुक्ला। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। किस देश का याला ग्लेशियर, याद रखिएगा किस देश का याला ग्लेशियर जो है तेजी से सिकुड़ रहा है? नेपाल, भूटान, जापान, म्यांमार। दोस्तों जलवायु परिवर्तन के कारण जो है नेपाल का याला ग्लेशियर जो है बहुत तेजी के साथ पिघल रहा है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि याला ग्लेशियर जो है कहाँ पर है, तब आप कहेंगे नेपाल में है। पहला ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेपाल की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दें और मैं क्लास का टाइमिंग बता दूं जो भी स्टूडेंट नए हैं। ठीक है, 11:30 बजे जो है हम लोग करंट अफेयर को कवर करते हैं और 3 बजे जो है जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जिसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और 8:30 बजे रात को जो है सामान्य हिंदी स्पेशल लाइव टेस्ट होता है और बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो भी 8:30 बजे रात को डेली पार्टिसिपेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। चलिए, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 21 जनवरी को, 22 जनवरी को, 19 जनवरी को, 20 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी स्टूडेंट यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। चलिएगा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया है? चलिए जवाब दे सकते हैं 21 जनवरी, 22 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी को। दोस्तों याद रखिएगा पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 जनवरी को जो है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया है। अच्छा, अगर आप लोग कंसंट्रेशन के साथ क्लास में रहेंगे और पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अंत तक बने रहेंगे, आपको चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी, आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन जो है सेट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुधांशु चौहान, सुधांशु मित्तल, सुधांशु दास, सुधांशु शर्मा। आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार आप लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा सुधांशु मित्तल जो है भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
हाल ही में 5 रन देकर 5 विकेट लेने वाली आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड जो है किसके द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हैं और आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार इस पर आप लोग लगा सकते हैं प्रश्न पर, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, वैष्णवी शर्मा के द्वारा जो है 5 रन दिया गया है और 5 विकेट लिए गए हैं। अच्छा, वैष्णवी शर्मा कहाँ की हैं? ये जो है याद रखिएगा ग्वालियर की हैं। कहाँ की हैं? ग्वालियर की हैं, ठीक है। इन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड बनाया है आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप में, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहाँ देश का पहला दुर्लभ हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण करने के लिए अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? दार्जिलिंग में, उत्तरकाशी में, देहरादून में, लद्दाख में? आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? चलिएगा, दार्जिलिंग, उत्तरकाशी, देहरादून, लद्दाख में। याद रखें, उत्तरकाशी में जो है अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किस लिए स्थापित किया गया है? जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं, IMF जिसे बोलते हैं आप इंग्लिश में, ठीक है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ, और पूछता है कि प्रबंध निदेशक कौन है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंधक कौन है, तब आप कहेंगे गीता गोपीनाथ। अगर आपसे प्रबंधक के बारे में पूछे तब आप क्या कहेंगे? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। IMF के प्रबंधक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उप प्रबंधक कौन है? गीता गोपीनाथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, कौन दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया है? क्वेश्चन नंबर 9, ब्राजील, चीन, भारत, बेल्जियम? चलिएगा, कौन दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया है? दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है 7वें स्थान पर हो गया है कॉफी उत्पादन में। अगर पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर क्या है? ब्राजील है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कहता है, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें और स्टार लगाएं इस प्रश्न पर, बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। चलिएगा, सभी दोस्त यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। दोस्तों याद रखिएगा, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की राजधानी आपके द्वारा बताई जाएगी, आप लोग बताइएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। अच्छा, आंध्र प्रदेश का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, कुचिपुड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। भाई आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। अच्छा, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। जैसे किसी दिन अगर मान लीजिए क्लास थोड़ी सी लेट होती है तो आपको वहाँ पर जो है मैसेज डाल दिया जाता है, और जो भी क्लास यहाँ पर आपको करवाई जाती है यूट्यूब पर, ये सारी क्लासेज वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वहाँ से ज़रूर जुड़ें टेलीग्राम से, वहाँ से बहुत आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट अपडेट होगा वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? बताइएगा। चलिएगा,
चलिएगा आंसर आप लोग दे सकते हैं, इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? एन से यंग के द्वारा जीता गया है। अच्छा ये कहाँ की हैं? कोरिया की हैं। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कौन जो है ब्रिक्स भागीदार देश बन गया है? बता सकते हैं आप लोग, ब्रिक्स जो है भागीदार देश जो है कौन बन गया है? चलिएगा आंसर आप लोग देख सकते हैं, ब्रिक्स भागीदार देश जो है कौन बन गया है ब्रिक्स का? ब्राज़ील, इटली, सिंगापुर, नाइजीरिया। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, नाइजीरिया। अगला प्रश्न देखें, जय शाह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष से मुलाकात की है, आईओसी के अध्यक्ष कौन है? यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, प्रश्न आपसे पूछता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, और स्टार लगाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर के दृष्टिकोण से। चलिए एक बार आप लोग विकल्प को पढ़ें और जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, चलिएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आप लोग बताएंगे अध्यक्ष कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस बाक। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आपसे अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तब आप कहेंगे थॉमस बाक। अच्छा अगर आपसे पूछे कि जय शाह जो है क्या है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष यानी आईसीसी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आईसीसी के अध्यक्ष हैं कौन? जय शाह। ठीक है, और ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? वो है आपके थॉमस बॉक। अगला प्रश्न देखिएगा, किसे बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? चलिएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है। आपसे प्रश्न पूछता है किसे बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर दे सकते हैं। चलिएगा, चलिएगा एक बार आप लोग प्रयास कर सकते हैं, बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, महेश कुमार अग्रवाल को। अच्छा महेश कुमार अग्रवाल जो है किस पद पर थे? तो ये जो है तमिलनाडु कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। ठीक है, तो इन्हें सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पेरिस जलवायु संधि और डब्ल्यूएचओ से कौन सा देश अलग हुआ है? चीन, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर दे सकते हैं फटाफट। चलिएगा, चीन, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, पेरिस जलवायु संधि और डब्ल्यूएचओ से कौन सा देश जो है अलग हो गया है? आइएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेरिस जलवायु संधि और डब्ल्यूएचओ से कौन सा देश अलग हो गया है? अमेरिका अलग हो गया है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है, पेपर में पूछता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कहते हैं। अच्छा कभी कभी पेपर में पूछता है कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तब आप कहेंगे जिनेवा में जो है इसका जो है मुख्यालय स्थित है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? मद्रास हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा सकता है पेपर में प्रश्न कि न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो मुंबई हाईकोर्ट यानी बॉम्बे हाईकोर्ट में जो है न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस देश ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? स्टार लगाएं, प्रश्न पूछा जा सकता है। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, चीन। चलिएगा, किस देश ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? तो याद रखिएगा, अमेरिका के द्वारा जो है राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया गया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, किस देश के विदेश मंत्री के रूप में मार्को रूबियो ने शपथ ली है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, आप सभी का आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ये आज का जो है आप सभी के लिए स्पेशल क्वेश्चन है, जवाब करिएगा। ठीक है, वर्तमान में जो है भारत के विदेश मंत्री कौन है?
ठीक है, इसका जवाब जिसका सबसे पहले आएगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। किस देश के विदेश मंत्री के रूप में मार्को रूबियो ने शपथ ली है? याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका के। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? मार्को रूबियो हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि बताइएगा भारत के विदेश मंत्री कौन है? ठीक है, चलिएगा। तो दोस्तों आज की एक करंट अफेयर की क्लास यहीं पे एंड होती है और आप लोग जुड़ जाइएगा इस क्लास में। और 3 बजे जो है जीके जीएस की स्पेशल क्लास होगी, उसके बाद रात को 8:30 बजे सामान्य ज्ञान की वो कहते हैं सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होगी, उसमें आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर जो है आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।